हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या चैरोट। बहुत बहुत स्वागत है आपका सौम्या चैरोट में। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो अपने एरीज़ के लिए लेकर आई हूँ। और जो रीडिंग का मेरा टॉपिक है वो काफ़ी दिनों से मुझसे एरीज़ क्वेश्चन कर रहे थे इस चीज़ का कि मैम हम अपने पर्सन का इतना इंतज़ार कर रहे हैं, इतने सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, कब तक इंतज़ार करेंगे अपने पर्सन का मैम? जो टाइम है आप प्लीज़ बता दीजिएगा, कब तक इंतज़ार रहेगा? कभी ख़त्म होगा ये इंतज़ार कि नहीं होगा? क्या हम ऐसे ही इंतज़ार करते रहें? तो एरीज़, आज ही मुझे मेडिटेशन करते हुए मॉर्निंग में एक मैसेज मिला, मुझे कनेक्ट हुआ कि भाई जो रीडिंग का टाइम है वो आज का टाइम है। और मैं बता देती हूँ आपको कि एरीज़, आपको वेट करना है अभी कि नहीं करना है अपने पर्सन का, या फिर क्या? ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं एरीज़। आपने टॉपिक तो सुन ही लिया होगा कि टॉपिक क्या है आज का, कि जो वेट है, वो इंतज़ार है, वो कितना लंबा है, करना है कि नहीं करना, या कब ख़त्म होगा आपके पर्सन का जो वेट कर रहे हैं। सो गाइस, ये एक जॉटिक बेस पर होती है रीडिंग, तो आप इसको सबसे पहले जॉटिक बेस पर देखिएगा और उसके बाद आप इसको सनसाइन बेस पर होती है, मतलब आप इसको मूनसाइन विनसन किसी से भी देख सकते हैं, जिससे मैच हो उस साइन से देखिएगा, वो बेस्ट रहता है। दूसरा मैं बोलना चाहूँगी गाइस आपको कि ये एक जनरल रीडिंग है। तो जनरल रीडिंग जो है वो सभी के साथ रेजोनेट नहीं होती है, मैच नहीं होती है। तो जब भी आपके साथ मैच हो प्लीज़ तभी देखिएगा, अगर मैच नहीं हो रही है तो आप छोड़ सकते हैं इस रीडिंग को, और जो जो भी रीडिंग मैच हो आप वो देख सकते हैं। एंड अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है, पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, इंडिविजुअल करवानी है कि भाई आइरिस जो भी है या जो भी साइन है कि अपनी अलग राशि दिखवानी है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल नहीं व्हाट्सअप कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनल रीडिंग की। पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है, तो जब भी आपको पर्सनल रीडिंग करवानी हो तभी मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा गाइस, वरना अपना भी टाइम सेव कीजिएगा, मेरा भी टाइम सेव कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ। मैं आपकी रीडिंग करने में, पर्सनल और जनरल रीडिंग में बहुत बिजी हो जाती हूँ, तो टाइम जो है मुझे नहीं मिलता है। तो प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिएगा जब भी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तब। ठीक है, सो गाइस हम स्टार्ट कर लेते हैं। और मैं बोलूँगी कि ये एक टाइमलेस रीडिंग होती है। ये जो मैं बता रही हूँ, जो रीडिंग एरीज आपकी कर रही हूँ, वो एक टाइमलेस रीडिंग है। तो कोई भी ईयर हो, कोई भी मंथ हो, कभी भी आप इसको देख सकते हैं। और देखना कैसे है मैं आपको बता देती हूँ। आइज़ को क्लोज़ कीजिए, 5 to 10 सेकंड के लिए मेडिटेशन कीजिए, गॉड से बोलिए, सच्चे दिल से बोलिए, जो भी टॉपिक है उसी के अकॉर्डिंग, और अपने पर्सन का फेस ध्यान करिए और फिर इस रीडिंग को देखिएगा। ज़रूर से रेजोनेट होगी आपके साथ, पूरी एनर्जी जो है आपके साथ आपकी इसमें आ जाएगी कार्ड में, और रीडिंग जो है रेजोनेट होगी। सो हम स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। सो एरीज, पूरी रीडिंग देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया हो तो। ओके एरीज, मुझे लग रहा है आपकी कार्ड पॉजिटिव आए, आई होप सो। चलिए, कार्ड मैंने सफल कर लिया कि कार्ड मैं आपके सामने निकालती हूँ, आपके लक के अकॉर्डिंग देखिए क्या कार्ड निकलता है। 2021 में आपका जो वेट है, जो इंतज़ार है, वो क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है या नहीं, देख लेते हैं हम। ठीक है, सेवन ऑफ सोर्ड्स, 7 of swords, 7 of swords, 6 of swords, दो कार्ड, दोनों कार्ड सोर्ड्स के गाइस एरीज। 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, दोनों कार्ड सोर्ड्स के। चलिए देखते हैं क्या होता है। नो टेंशन। पर्सन जो है वो, इतना तो मुझे एरीज समझ में आ रहा है कि का जो एनर्जी है वो पास्ट की भी निकल कर आ रही है। पर्सन जो है कंफ्यूज बहुत ज़्यादा है आपके।
बहुत ज़्यादा मुझे कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं एरीज़ आपके पर्सन। चलिए देखते हैं क्या निकल के आता है एरीज़ आपके लिए। कार्ड को सफल कर लिया है मैंने। एरीज़ एरीज़ एरीज़, चल चल। टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द फूल, Ace of Pentacles, the Hermit, Nine of Wands, Knight of Pentacles and Page of Cups। दो कार्ड्स मुझे और चाहिए, ओनली 2 कार्ड्स एरीज। स्टार्ट कर लेती हूँ मैं फिर रीडिंग। 7 of Pentacles एंड 5 of Cups। एक और ले लेती हूँ मैं, हैंगमैन। बस ठीक है एरीज, जो कार्ड हैं मेरे पास आ चुके हैं, ताकि एनर्जी जो है मुझे गाइस, आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कॉल मत किया करिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, ताकि मुझे डिस्टर्ब ना हो रीडिंग करने में। हाँ, कार्ड जो है मैंने ले लिए हैं, सफल किए हैं आपके सामने, ताकि बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो आपकी रीडिंग को शेयर करने में आपके साथ। चीज़ें जो है मुझे काफ़ी सारी आपकी रीडिंग में दिखाई दे रही हैं गाइस। कुछ चीज़ें ऐसी है एरीज, अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी एनर्जी जो है ऐसी निकल कर आ रही है कि लाइफ में आपने अपनी लव लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा वेट किया है। लाइफ के बहुत दिनों से आप जो है अपने पर्सन का, अगर मैं बोलूँ तो वेट कर रहे हैं। काफ़ी जो है कहते हैं ना कि जब हम वेट कर थक जाते हैं, तो बस एक ही क्वेश्चन होता है कि भाई हमें अब कब तक वेट करना है, हमें पता चल जाए कि भाई हमें वेट करना है आगे पर्सन का कि नहीं करना है। ऐसी चीज़ें जो है हमारे माइंड में आती है। तो जो कार्ड है, कार्ड के अकॉर्डिंग मुझे चीज़ें जो है दिखाई दे रही हैं गाइस आपकी, कि भाई आप अपने पर्सन का वेट कर करके बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, और प्रॉब्लम जो है वो आपकी सॉल्व नहीं हो रही है। पर्सन जो है ब्लॉक नहीं खोल रहे हैं, बात नहीं हो रही है, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। जो चीज़ मुझे अभी दिखाई दे रही है, मैंने आपके साथ वो शेयर की है। पास्ट की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, काफ़ी दिनों से अगर मैं बोलूँ तो ये चीज़ें हैं वो चल रही हैं। और ऐसे में एक माइंड जो है आपका वो पूरी तरीके से इसी चीज़ में लगा रहता है कि मैं बोलूँ तो ऑलवेज़ आप एक ही माइंड में कुछ भी कर रहे हो, आप कुछ कहीं भी जा रहे हो, बट आपके माइंड में हमेशा अपना पर्सन जो है आपका वो घूमता रहता है। अब बताइएगा कमेंट करके मुझे ये चीज़ सॉरी गाइस, कमेंट्स करके आई एम सॉरी, कमेंट करके मुझे आप बताइएगा इस चीज़ को कि क्या ऐसा होता है आपके साथ। आप, क्योंकि मुझे जो दिखाई दे रहा है एरीज आपके लिए, कि आपकी जो माइंड है उसमें से आपका पर्सन जो है ना निकलता नहीं है कभी भी, और शायद कभी निकलेगा भी नहीं। जो मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है एरीज आपकी, तो बहुत ज़्यादा आप मैं बोलूँ तो इस ये वर्ड में अगर मैं बोलूँ, पूरी दुनिया में कोई कुछ भी कर रहा हो, बट आपका जो माइंड है वो अपने पर्सन की तरफ हमेशा, चाहे कहीं भी जा रहे हो, लगा रहता है, ऑलवेज चलता रहता है। तो ये तो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सिचुएशन जो है मुझे अनबैलेंस दिखाई दे रही है। लव लाइफ की काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हो, काफ़ी हो सकता है कि आप मैरिड हों, आप शादीशुदा हों और सिंगल हों, आप कुछ भी हों, बट आप अपने जो पर्सन है, जो अपने हस्बैंड है, या फिर आप सिंगल हैं, तो आपके जो पर्सन है उनका आप वेट कर रहे हैं बहुत दिनों से। और रिलेशन जो है ब्रेक हुआ है, आपका दिल जो है टूटा हुआ है, और चाहते हैं कि जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में आ जाए। तो ये चीज़ें मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है। वही अगर मैं थोड़ी सी एनर्जी पर्सन की देखती हूँ एरीज, तो आपकी जो पर्सन है वो भी मुझे कहीं ना कहीं आपका इसी चीज़ का इंतज़ार करके दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि बात अगर आपकी नहीं हो रही है उनसे, तो उनकी बात भी आपके साथ नहीं हो रही है। अगर टेंशन आपको है बात ना होने की, तो कहीं ना कहीं वो उनको भी है। लेकिन मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है एरीज, अगर मैं बोलूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन,
तो मुझे हाँ, थोड़ी बहुत थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी की तो नहीं, लेकिन हाँ, पास्ट की मुझे दिखाई दे रही है कि पास्ट में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी आपकी लाइफ में, जो इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व तो नहीं थी, बट थोड़ी बहुत थी, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ जो है, चाहे वो थर्ड पार्टी, में हमेशा यही बात कहती हूँ, आप याद रखा करिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई भी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, वर्क हो सकती है, ही शी कुछ भी हो सकती है, तो बट थर्ड पार्टी सिचुएशन की मुझे इन्वॉल्वमेंट आपकी पास्ट में मुझे दिखाई दे रही है कि हाँ भाई, अगर मैं बोलूँ तो थर्ड पार्टी। लेकिन अब मेन जो बात है, मेन जो टॉपिक है कि भाई जो था वो हुआ या जो हो गया अभी का, लेकिन अब जो है वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसे में एक यही क्वेश्चन होता है। आप भी यही सोच रहे होगे एरीज कि मैम मुझे ये बता दीजिए, मैं वेट करूं अपने पर्सन को, कि काफ़ी टाइम हो गया है आपको, जो कि कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है कार्ड से कि काफ़ी लंबा इंतज़ार हो गया है भाई, अभी तक जस का तस ही है, बात जो है हो ही नहीं है प्रॉपर तरीके से, ब्लॉक जो है वो खुले नहीं है, खुल भी गए हैं, ओपन भी हो गए हैं ब्लॉग, तो वो बात ही नहीं हो रही है। और चीज़ें जो हैं अभी मतलब सुधरी नहीं है, जस की तस है अगर मैं बोलूँ। ठीक है। अब एरीज देखिए, कुछ एरीज के लिए तो मैं बोलूँगी, देखिए एज ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, ये देखिए आप ध्यान से, कुछ एरीज के लिए तो एज ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। एज ऑफ कप्स का कार्ड ये है कि 2021 में आपकी जो कुछ न्यू बिगनिंग मुझे दिखाई दे रही है, जो सिंगल लोग हैं, जो अभी तक जिनका रिलेशनशिप में अभी रिलेशन में नहीं हुए हैं, या अभी कोई पर्सन नहीं मिला है, तो मुझे कुछ न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। आपके पर्सन के कोई पर्सन जो है 2021 में एरीज, अगर आप सिंगल है तो आपको कोई पर्सन जो है, आप किसी पर्सन से मिल सकते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि उनसे आप मिलेंगे कहाँ, तो मुझे जहाँ तक मुझे लगता है किसी सेलिब्रेशन में, किसी फंक्शन में, इन चीज़ों में आप उनसे मिल सकते हैं, या किसी के घर आप गए जाए, या वो आपके किसी के फंक्शन में वो आए, तो मतलब इस तरीके से आपको जो वो पर्सन है वो आपके मिलने के बहुत चांस है एरीज। ठीक है, ये तो हो गया। दूसरी चीज़ है जो जिनकी पास्ट की एनर्जी भी निकल कर आ रही है, जो पहले से पर्सन है, जिनके या मैरिड है, उनके हस्बैंड जो है दूर चले गए, या आप सिंगल, या जो पर्सन सिंगल है बट आपके पर्सन थे वो बात नहीं कर रहे, तो मुझे उनमें भी कुछ न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है, कुछ न्यू स्टार्ट दिखाई दे रहा है, कि जो पर्सन है वो कम बैक हो सकते हैं 2021 में, क्योंकि एज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। दूसरा कार्ड ये आया है 5 ऑफ कप्स का, कि जो रिलेशन है आपका, ये ध्यान से सुनिएगा आप, कि जैसे मान लीजिए जो भी पर्सन के साथ आपका रिलेशन था, चाहे वो शादी के बाद रिलेशन जुड़ा हो या पहले जुड़ा हो, तो एक चीज़ मुझे आपके पर्सन की मुझे दिखाई दे रही है एरीज, कि जो भी पर्सन है आपके, कहीं ना कहीं 2021 में उनको ये एहसास होगा, ये जो चीज़ है उनको एक महसूस होगी, होना स्टार्ट हो जाएगी, बल्कि मैं तो बोलूँगी दिसंबर से ही उनको ऐसा फील होना शुरू हो जाएगा कि उनसे कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है, कहीं ना कहीं उनसे कुछ भूल हुई है, जिसकी वजह से उनका जो रिलेशन है वो आपके साथ ब्रेक हो गया। तो ये जो चीज़ है मुझे आपके पर्सन की जो है गाइस, मुझे जो दिख रही है वो मुझे यही दिखाई दे रही है, कि कहीं ना कहीं जो पर्सन है उनको भी लग रहा है इस चीज़ के बारे में, कि भाई उनसे कुछ वो हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उन्हें उन्हें आपके साथ ही रहना चाहिए था। ये कहते ना कि मतलब पर्सन खुश नहीं है आपके एरीज, अगर आपसे उनका ब्रेकअप हुआ है, तो या उनके साथ आप अभी नहीं हैं, तो इस बात को समझिए कि वो दिसंबर से ही ऐसा होना शुरू हो जाएगा कि वो जहाँ पर भी होंगे वो वहाँ पर हैप्पी फील नहीं करेंगे, और वापस से कम बैक होकर उनको यही लगेगा कि भाई आपके साथ जो है वो रिलेशन रीयूनियन किया जाए, अगर ब्रेकअप हुआ है तो। और अगर ब्रेकअप नहीं हुआ है फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, फिर तो ठीक है सब कुछ। लेकिन अगर ब्रेकअप हुआ है, बात नहीं हो रही है, सब कुछ नॉर्मल नहीं है, तो मुझे चांस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन की, क्योंकि ये पर्सन भी जो है वो अपने रिलेशन खोने से डर रहा है, उसको डर लग रहा है। कहते ना कि जब हमें कभी किसी चीज़ की सच्चाई के बारे में पता चलता है, जैसे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें, जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन ही समझ लीजिए आप, चलिए, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है किसी चीज़ के बारे में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम एक टाइम ऐसा आता है कि जब हम चुप रहते हैं और हमारी किसी से बात नहीं हो रही, तो चीज़ें जो खुद ब खुद सॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। ये चीज़ तो आप भी मानते हैं ना, तो मुझे कहीं ना कहीं इस कार्ड में यही दिखाई दे रहा है कि चीज़ें जो हैं अपने आप से सॉल्व होना जो है वो शुरू हो गई हैं। और जो पर्सन है वो मुझे नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ, ये देखिए आप,
देखिए कार्ड जो है, जब किसी भी रीडिंग में कार्ड सफल करके निकाले जाते हैं बाई लक, तो हमेशा वही कार्ड आते हैं जो होने वाला होता है या जो हो रहा होता है या जो पास्ट की एनर्जी। तो जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स का भी जो कार्ड आया है वो यही बता रहा है कि जो पर्सन है वो शांत है, टेंशन में है, इस रिलेशन खोने का डर है, इस वर्ल्ड में कहीं भी हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है कि एक साइकिल जो है वो क्लोज होके वापस से रीस्टार्ट होगा। तो रीस्टार्ट जब हो रहा है तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ जो पर्सन है वो वापस आ रहे हैं। तो जब पेंटिकल तो इंतज़ार है, आपका वेट है, वो 2021 में फिनिश हो सकता है। कुछ एरीज ऐसे हैं जिनको न्यू बिगनिंग हो सकती है, न्यू बिगनिंग होके उनकी पर्सन के साथ उनका स्टार्टिंग हो सकती है। बट यही मुझे कुछ एरीज ऐसे हैं जो पास्ट रिलेशनशिप में हैं और पास्ट पर्सन ही चाहते हैं या फिर मैरिड हैं और शादी के बाद अपने पर्सन, जो भी इनके पर्सन थे, वो उनसे दूर हो गए। तो मुझे जो है काफ़ी योग ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन है वो नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ जहाँ पर भी है वो हैप्पी फील करना बंद करके वापस से जो एकदम से बैक टू होम वाली पोजीशन मुझे उनकी दिखाई दे रही है कि भाई अब घर वापसी करो, बहुत दिन हो गया हम रह लिए। बातें जो हैं, चीज़ें जो हैं अपने आप से सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी, अपने आप से समझना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि देखिए मुझे जो कार्ड दिखाई दे रहा है, देखिए पर्सन भी मुझे वेटिंग वाली पोजीशन में दिखाई दे। पर्सन है ना, देखिए अभी जो भी पर्सन है एरीज, एक चीज़ मैं बोलूँगी, आपके पर्सन कहीं भी हो मुझे नहीं पता, बट अभी से ही उनके माइंड में, देखिए आप एक इस पर्सन को देखिएगा, आप ये पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, और खड़ा होके एक बेंच को पकड़ के बस यूं ही खड़ा हुआ है और पेंटिकल्स उसके सामने है और बस वो अ, इसको देख के क्या फील यही हो रहा है ना कि वो सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, सोच में डूबा है कि कौन सा क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, वेटिंग वाली पोजीशन है। तो अब ये जो टाइम है वो यही सोचने में निकाल रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है लाइफ में, हम क्या करें, पर्सन के पास वापस जाएं, कहीं वो मूव, तो ये जो चीज़ें हैं निकल कर आ रही हैं। बट अगर मैं बोलूँ कि आपको इंतज़ार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैं यही बोलूँगी जो कि जिनकी पास्ट की एनर्जी आ रही है, जिनका ट्रू लव था अपने पर्सन के साथ, तो देखिए 2021 में एक अच्छा योग है आपकी मैरिड का, एक अच्छा योग है आपके पर्सन का कमबैक होने का। तो आप एक चांस ले सकते हैं। मैं यही बोलूँगी कि अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं और ये मुझसे क्वेश्चन कर ले कि मैम मैं इंतज़ार करूँ कि नहीं करूँ, तो मैं यही बोलूँगी कि थोड़े दिन वेट कर लीजिएगा। अगर आप सच में ट्रू लव करते हैं और कहीं और नहीं मूव होना चाहते हैं, तो 2021 तक अपना वेट कर सकते हैं पर्सन का, क्योंकि चांस जो है काफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं पर्सन के, और मुझे लो कमबैक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं कार्ड से, एक एक फीलिंग जो है मैंने आपको शेयर की है गाइस। तो टाइम जो है पेंटिकल्स, एज ऑफ पेंटिकल्स भी टाइम जो है, देखिए अभी स्टक हुआ है लेकिन हमेशा स्टक नहीं रहता है। चीज़ें जो हैं वो अपने आप से सॉल्व होने लगती है। वैसे भी 2021 में काफ़ी चीज़ें जो उलट पुलट हो गई है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। पर 2021 में जो योग आ रहे हैं, अब जो ग्रह के हिसाब से जो योग आ रहे हैं, वो काफ़ी सारे साइन के लिए जो ग्रह हैं उनके वो चेंज हो रहे हैं, योग अच्छे आ रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो अपने आप से कन्वर्ट होने लगेंगी, अपने आप से ठीक होने लगेंगी। और कार्ड भी टैरो के जो आए हैं वो यही जो है इशारा कर रहे हैं कि भाई चीज़ें जो है अपने आप से ठीक हो जाएंगी। पर्सन जो है वापस से आने का चांस, रीयूनियन का चांस मुझे बहुत तेज़ी से एरीज दिखाई दे रहा है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और स्किप मत कीजिए करिएगा स्टार्टिंग की रीडिंग, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं एरीज, तो आप देख लीजिएगा स्टार्टिंग की रीडिंग। और अभी भी आपको कुछ इंडिविजुअल क्वेश्चन ऐसा है जो पूछना है, कुछ रह गया, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, बट मुझे फ़ोन मत कीजिएगा क्योंकि मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मैं रीडिंग करने में बहुत बिजी हो जाती हूँ, जनरल और पर्सनल रीडिंग में। तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। एंड टेक केयर, बाय बाय, सब कुछ ठीक ही होगा, नॉर्मल रहिए, टेंशन मत करिए गाइस, बाय बाय।